गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार हमारे चैनल झारखंड एग्ज़ाम में स्वागत है और सभी को झारखंडी जोहार। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था कि कल आप लोगों के लिए कुछ अपडेट लेकर आएंगे और हमारे साथी का जो प्रयास है वो रंग लाया है और आज आप लोगों के लिए वाकई कुछ अच्छा न्यूज़ लेकर आए हैं। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आज आप लोग ग्रुप में एक पेपर कटिंग देखे होंगे। वो पेपर कटिंग जो है हम लोगों के लिए एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि उस पेपर कटिंग में जिस एक जजमेंट के बारे में ज़िक्र किया गया है वो हम लोगों से बहुत हद तक मिलता-जुलता है। वो इस प्रकार है, चूँकि वो जो केस था वो ये था कि बीबीए और बीसीए ये 2 डिग्री होती हैं। इन्हें जेएसएससी ने जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम के बराबर नहीं माना था और इसके कारण से कुछ कैंडिडेट को डीबी में जो है छाँट दिया गया था। फिर बाद में उनके द्वारा कोर्ट में केस किया गया और वकील थे अमृतांश वत्स सर, जो हम लोगों के केस का भी वकील है। उनके द्वारा ये केस जो है किया गया और हम लोगों के जैसे काफ़ी देर तक चलने के बाद और अब जाके उसका जजमेंट आया है। और इस जजमेंट से एक चीज़ हम लोग के लिए ये अच्छा है कि इसके भी जो जज हैं वो राजेश शंकर सर हैं और हम लोगों का भी जज अभी राजेश शंकर सर ही हैं। तो एक चीज़ सिमिलर ये हुआ कि राजेश शंकर जो सर हैं अभी फ़िलहाल वो हम लोगों के केस के भी जज हैं और उस जो जजमेंट आया कल उसमें भी वही थे। और हम लोग का भी वकील अमृतांश सर है और टंडन सर कार्यचालक के हैं। ये दोनों मिलकर हम लोगों का केस जो है चल रहा है। तो ये रहा, कुछ अच्छा चीज़ निकल के आया है, क्योंकि जेएसएससी के द्वारा ये हर बार जो है स्टूडेंट को सताया जाता है। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। और रहा आज की बात क्या है, तो दोस्तों कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कल गुरु पूर्णिमा होने के कारण जो है कोर्ट कचहरी हर चीज़ बंद था, ऑफिस वगैरह, तो वो बात नहीं हो पाई थी जो हम लोग के द्वारा किया जाना था। तो हमारे जो दोस्त हैं कार्यचालक के, वो आज जो है उन पर काम किए हैं और काम करने के बाद ये न्यूज़ निकल के आया है कि जो अपोजिशन के वकील हैं, मैं किसी वकील का नाम नहीं लूँगा, उनके द्वारा ये पता चल रहा है कि इस बार भी कोई भी जवाब नहीं दाखिल होगा। तो इससे ज़्यादा आप लोग उदास मत होइएगा, कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को पॉजिटिविटी है। बस वो कुछ रास्ता भी बताए हैं कि देखिए क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है, इसका कारण समझिए। एक्चुअली उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है और वो जवाब क्या दें। इसलिए अब जो है बात ये समझ में आया हम लोगों को कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। अब जब भी हेयरिंग होने वाला है, यानी कि अगले मंगलवार को होगा, आज से मात्र कुछ दिन बचा हुआ है, तो इससे पहले हम लोगों को रांची निकलना है, विक्रम जी को भी और हम लोग भी देखते हैं निकलते हैं और जाकर जो है अपने वकील को ही बताएंगे कि सर इस तरह से काम नहीं होने वाला है। जो अब जो है चढ़ाई कीजिए और अपना पक्ष और मजबूत से रखिए और बोलिए इन लोगों को। जज आप जो है कोर्ट में ये चीज़ ज़रूर बोलिएगा कि सर जो है इतना दिन से टाइम पास किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब पाठक सर थे तब इन लोगों को 1 महीना का टाइम दिया गया था, उसके बाद भी जवाब नहीं दिया गया। और जब आप आए तो 2 महीना का टाइम मिला, फिर भी ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी क्या जवाब है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो केस है वो इतना दिन तक घिंचा रहा है और जो है केस डिस्पोजल होना चाहिए। इतने दिनों तक अगर केस ही चलेगा तो बंदा काम कब करेगा। यानी हम लोग का केस काफ़ी लंबा चला, आप लोगों को पता है 2 साल से ऊपर होने वाला है। और ये जो वैकेंसी है वो 2018 का है और अभी 23 हो रहा है, यानी 5 साल बीत चुका है। और इसमें जो है काफ़ी बहुमूल्य समय जो है सभी का बीत चुका है। आप लोगों को पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट हम लोग ऐसे हैं जिनका एज ओवर हो चुका है। अब पता नहीं जो आने वाला वैकेंसी है उसमें अब एज रिलैक्सेशन दे या ना दे। क्योंकि कुछ दिन पहले जो झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन जेएसएससी के पास गया था, उसमें जो है एज 25 साल ही जनरल के लिए था और 28 ओबीसी और एससी एसटी के लिए 30 साल ही था, जो कि नॉर्मली दिया जाता है। जबकि अभी सेंट्रल वाला वैकेंसी में भी 3 साल 5 साल का छूट दिया गया। जीडी में जो जीडी निकला अगले साल उसमें 3 साल दिया गया था, इस बार पता नहीं देगा कि नहीं।
तो झारखंड में इतने साल जब बाद वैकेंसी आएगी, यानी 2016 के बाद जब झारखंड पुलिस निकलने वाली है, तो एक सीधी तौर पर सवाल उठता है कि इसमें भी सभी विद्यार्थियों को छूट देना चाहिए 5 साल, सभी वर्ग में। जनरल को भी 5 साल मिलना चाहिए, 5 साल ओबीसी को और 5 साल SC ST सभी के लिए। तो ये बात तो वो दूसरा मुद्दे पर हो गया। यानी हम लोग जितने भी पुराने छात्र हैं उन लोगों के लिए यही एक तरह से देखा जाए तो अंतिम अवसर है। तो ये चीज़ जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, सर को बताएंगे। अब जो है जो भी कुछ करना है अपने अपने वकील जो हम लोग का है उनके द्वारा उनको अच्छे तरह से बताएंगे कि सर जो है केस बहुत काफ़ी लंबा खिंचा गया। अब जो आप लोग कोर्ट में जाइएगा तो वहाँ इस टाइम को भी वहाँ एक मुद्दा ज़रूर बनाइएगा कि बार बार जो है इतना टाइम मिलने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है और बिना वजह का इतना जो है लंबा केस खिंचा रहा है। तो ये है सीधा पॉइंट, और इससे ज़्यादा पॉइंट है नहीं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, कि मैं आप लोगों के समक्ष जो है लाइव आना चाहता हूँ लेकिन लाइव नहीं आ पाता हूँ। इसका मुख्य कारण ये है कि मेरा जो चैनल है उसमें सब्सक्राइबर नहीं है, और सब्सक्राइबर नहीं है इसकी वजह से जो है मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। तो आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इसमें कुछ आप लोगों का जाएगा नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप लोगों के तक पहुंचाते रहें हम इसी तरह से। और जो है केस से रिलेटेड अंतिम तक आप लोगों को यहाँ से आपको न्यूज़ मिलते रहेगा। तो बात यह है कि यही अभी तक निकल के आया है, और अब जो जितना कुछ करना है अब हम ही लोगों को करना है, और बाकी सब चीज़ जो है आप लोगों को उसमें बताते रहेंगे जो भी कुछ होगा। और हम लोगों को अब जो है निकलना है रांची कुछ दिन के अंदर, जल्द ही, और सर से मिलना होगा। क्यों बार बार मिलना पड़ता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चूँकि बहुत लोगों को ये कॉमन सेंस नहीं है कि क्यों बार बार मिला जाता है वकील से। देखिए, कोई भी एक वकील होता है ना, उनके पास सैकड़ों केस होता है, हज़ारों तो नहीं बोलेंगे, सैकड़ों केस होता है। और सैकड़ों केस में हम ही लोगों का केस में क्या है क्या नहीं है ये वो दिन रात नहीं रटते रहते हैं। और यहाँ तक कि हम ही लोगों को फिर से रिकॉल करवाया जाता है, करवाते हैं कि सर इस डेट को हम लोग का अब जो है हेयरिंग है, और ये हम लोग का मुद्दा है, यहाँ तक केस पहुँचा था, यहाँ ये हुआ था। ये सारा चीज़ जो है रिकॉल करवाते हैं। जो पिटिशनर होता है, जो केस को लीड करता है, उन्हीं को जाकर फिर से रिकॉल करवाना पड़ता है। ये हर केस में होता है, ये सिर्फ हम लोगों का नहीं है। कोई भी वकील हो उसके पास एक केस लेकर अगर चलेगा तो वो भूखे मर जाएगा, ये बात समझिए। क्योंकि अगले बार जब हम लोग का हेयरिंग था उस दिन जो है सेम डेट में उसी कोर्ट रूम में अमृतान सर का और एक हेयरिंग था, लगभग 12-13 नंबर पर हम लोग उनका और एक हेयरिंग देखे थे उस दिन। उसके बाद जो है हम लोग का सबसे लास्ट में हुआ था। इसी तरह जो है टंडन सर के पास भी बहुत सारा केस रहता है, और उसी दिन जो है देखे थे कई सारा केस वो लड़ रहे थे। और ऑन द टाइम जिस टाइम हम लोग का केस स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी वो सर टंडन सर दूसरे कोर्ट रूम में केस लड़ रहे थे, वो भागते आए थे। तो इस तरह का बात है, इसीलिए सारा चीज़ रिकॉल करना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि अगले बार भी कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनको वहाँ ऑन द स्पॉट बोल नहीं पाए, चूँकि नया जज थे और उनको समझने में टाइम लग गया। अगर बोला जाता तो और वजन हो जाता। अब जो है कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि हम लोगों को जो है ये करना है कि जितना पॉइंट्स बनता है, अब जो है हम लोग आपस में डिस्कस भी कर लेंगे इस पर, और जाकर सर के समक्ष रखना है, और कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी रखना है कि क्या है क्या नहीं। हर चीज़ को पब्लिकली बोलना सही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग को जो है आगे की रणनीति को करना है, और नया कुछ तो अपडेट नहीं है। फिलहाल यही है कि इस बार भी वो लोग जवाब नहीं दे रहा है, और जो भी करवाना है इस बार हम लोग के वकील के द्वारा वहाँ कोर्ट में प्रेशर करना है, और केस को डिस्पोजल करवाने के लिए हम लोग सर से रिक्वेस्ट करेंगे। कहेंगे कि सर देखिए केस बहुत लंबा चल रहा है, और ये चीज़ आप लोग को कोर्ट में भी बताइए, जज को भी बताइए कि सर ये जो केस है काफ़ी दिनों से चल रहा है, और सरकार के पास अभी तक कुछ ठोस जवाब है नहीं। हर बार जो घुमाते रहते हैं, और इतना टाइम मिलने के बाद भी 2 महीना टाइम मिला। दोस्तों आप लोगों को पता है कि पिछला हेयरिंग कब हुआ था, और उसके बाद इतना टाइम मिलने के बाद भी इस बार भी लोग जवाब नहीं दे रहा है। चूँकि हम लोग अंदर से पता ये चला कि जवाब है ही नहीं, तो जवाब देंगे क्या, ये बात निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों से जो मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूँकि आप लोग सबको ही देखते हैं वीडियो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसकी वजह से लाइव भी नहीं आ पाता हूँ मैं। तो थोड़ा सा अपना भाई का चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देखते रहते हैं।
चलिए दोस्तों, गुड बाय।